ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो पुराना नियम था, पुराने समय में, हालांकि मसीह उस वक्त भी था, वरन पुराना समय, पुराना नियम पाप से भरी नगरी को परमेश्वर विदाउट एनी नोटिस, विदाउट नोटिस नाश करता था। वरन इस युग में मसीह के आने के बाद सबों को नोटिस मिलती है, पाप से मन फिराव का मौका मिलता है। वरन एक नहीं बल्कि मौकों पर मौके मिलते हैं। इस युग की नवे नियम की नोटिस यही है। जो मसीह है, यीशु उसका नाम, वह नोटिस की तौर पर सबों के पास भेजी जाती है ताकि मनुष्य मन फिराव करे और स्वयं का बचाव करे। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। 70 चेलों का भेजा जाना, इसके पश्चात प्रभु ने 70 अथवा 72 अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया और उन्हें अपने आगे दो दो करके प्रत्येक नगर और स्थान को भेजा जहां वह स्वयं जाने पर था। उसने उनसे कहा, फसल तो बहुत खड़ी है पर मजदूर थोड़े हैं, अतः खेत के मालिक से विनती करो कि वह अपने खेत में मजदूरों को भेजे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें मेमनों के समान भेड़ियों के मध्य भेजता हूँ। अपने साथ न तो बटुआ, न झोला और न जूतियाँ लो, और मार्ग में किसी को नमस्कार भी मत करो। जिस घर में भी प्रवेश करो, पहले कहो, इस घर में शांति बनी रहे। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य हो तो वह तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, अन्यथा वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में रहो
और जो कुछ वे तुम्हें दे उसी को खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी अवश्य ही मिलनी चाहिए। घर घर मत फिरा करो। जिस नगर में भी जाओ, जब वे तुम्हारा स्वागत करे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ जो बीमार हो उन्हें चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। पर जिस नगर में तुम जाओ और लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो उसकी गलियों में जाकर कहो जो तुम्हारा स्वागत न करे, तुम्हारे विरोध में हम तुम्हारे नगर की उस धूल को भी जो हमारे पैरों पर लगी है झाड़ देते हैं। फिर भी यह निश्चय पूर्वक जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सदोम की दशा उस नगर से कहीं अधिक सहने योग्य होगी। किसी भी क्षेत्र में काम बढ़ता है तो उसके लिए काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती है, मजदूरों को नियुक्त करा जाता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर का कार्य भी आप ही बढ़ता है। फसल तो बहुत खड़ी है पर मजदूर थोड़े हैं। वरन उससे पहले यीशु जो प्रभु है अपने आगे नगर में 70-72 चेलों को भेजता है, जहां वह स्वयं पहले जाना चाहता था, परंतु काम बढ़ने के बाद वह अपने चेलों को नियुक्त करता है उसी काम पर। ठीक इसी तरह हर लाइन में होता है, जब काम बढ़ता है मजदूर बढ़ते हैं। फसल तो बहुत खड़ी है पर मजदूर थोड़े हैं। वचनान्वित फसल तो बहुत खड़ी है। यहाँ जो फसल है उसका अर्थ यह है कि मसीहत से अनभिज्ञ लोग जितनों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा वे सब फसल है। जो कभी चर्च में गए नहीं वो फसल है। फसल उनको कहा जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल स्वयं प्रभु यीशु के मुंह से उन्हें ही फसल कहा गया है, जो उसके विषय अनभिज्ञ है और उन्हें काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं। अतः खेत के मालिक से विनती करो कि वह अपने खेत में मजदूरों को भेजे। वह स्वयं हर मजदूरों से यही प्रार्थना करता है। प्रथमतः वह जो स्वयं आत्मा है प्रार्थना की विनती करता है ताकि जो कोई उसके द्वारा आत्मा में आवे श्रृंखला तैयार होवे। तो हर कोई जो अगुआ बन जाता है, मजदूर बन जाता है, वह भी अपने अगलों के लिए ऐसी ही प्रार्थना करता है ताकि वे भी आत्मा में आवे और श्रृंखला हो जावे। वचनान्वित जो भेड़िए हैं वे उसमें भेड़े भी शामिल है एवं चरवाहे भी जो मर चुके हैं। उनके बीच मेमनों के समान
भेड़ियों के मध्य वह बेचता है, क्योंकि उनसे अब कुछ नहीं हो सकता। वे स्वयं जो अगला आगे आता है उसे देखकर, उसकी आत्मिक उन्नति देखकर, आत्मा में भरा हुआ देखकर भी वे गंदा मुंह करेंगे। अब क्या फायदा? वरन वे उनके लिए कह रहे हैं, उसके लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए अब कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वे मर चुके हैं और वे कुछ कर नहीं सकते। आत्मा 1-2 बार डांटता है, वरन जो मर जावे उसे छोड़ देता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु का स्वाद चखने के बाद, आत्मिक वरदानों का अनुभव लेने के बाद भी अगर कोई भटक जावे तो उसे दोबारा आत्मा में लाना कठिन है। तो उन्हीं के बीच मैं तुम्हें मेमनों के समान भेड़ियों के मध्य भेजता हूं। यानी वे उस फसल को काटेंगे, वरन जो पहले है वे केवल देखते रहेंगे कि सामने वाला अगला किस तरह काम कर रहा है, वरन वह भी विनम्रता एवं परसहिष्णुता के साथ ही फसल को काटते हुए दिखेंगे। क्यों ही जो भेड़िए हैं निरुत्तर हो जाएंगे। जिस घर में ठहरना है, केवल एक ही घर में, जिस घर में ठहरोगे उसी घर में आदर मिलता है। घर घर में भटकने से उस आदर का मूल्य नहीं रहता, क्योंकि जगत में कुछ इस तरह से सीन है कि मसीहत से अनभिज्ञ रहने वाले एक दूसरे से मन मुटाव कर विभक्त हो चुके हैं। शरीर शरीर का बैरी है। आदरातिथ्य के लिए केवल एक ही घर में टिकना अनिवार्य है, वहीं से अन्य जगह अब ही एक ही जगह पर डेरा डालती है। बीमारों को, दुष्टात्माओं को निकालना एवं बीमारों को चंगा करना यीशु के नाम से, वहां परमेश्वर का राज्य आ पहुंचता है। वरन जो उसका स्वीकार नहीं करते, वे उस नोटिस को जो मसीह स्वरूप में उनके पास आई है, मन फिराव का मौका लेकर उसे साइड में करते हैं। तो उस नाराजगी की तौर पर विरोध के लिए जो चेले हैं वे यह कहकर उस गलियों में से जाकर कहते हैं, तुम्हारे विरोध में हम तुम्हारे नगर की धूल को जो भी हमारे पैरों पर लगी है झाड़ देते हैं। फिर भी यह निश्चय पूर्वक जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। क्योंकि नकारात्मक बातें जो मसीह में है पलक झपकते ही हवा हो जाती है, वह कैच नहीं करते। उलटफेर की बातें मसीही मन
भूल जाता है। निरर्थक वस्तुओं से मसीही आंखें फेरी जाती है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम की दशा उस नगर से कहीं अधिक सहने योग्य होगी। यानी सदोम और गमोरा पुराने नियम के अनुसार पाप से भरी नगरी थी, जिसे परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने विदाउट नोटिस नाश कर दिया था पुराने नियम के अंतर्गत। वरन इस युग में यह वचन नोटिस के तहत उन लोगों के पास पहुंचा जो पाप से भरे थे, मन फिराव का चांस लेकर, वरन उन्होंने उसे नकारा। और नोटिस यही है मसीह सुसमाचार। इसलिए वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम की दशा उस नगर से कहीं अधिक सहने योग्य होगी। अगर नोटिस के साथ पुराने नियम में जो मसीही इस वक्त है, मसीह उस वक्त मन फिराव के लिए मसीह स्वरूप नोटिस वहां जाती सदोम और गमोरा इस नगर में, तो शायद वे मन फिराव कर स्वयं का बचाव कर लेते। इसलिए उस दिन सदोम की दशा उस नगर से कहीं अधिक सहने योग्य होगी, ऐसा वचन कहता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो इस वक्त नोटिस के साथ हर पापियों के पास सुसमाचार पहुंचता है, ताकि मन फिराव करे और यीशु का अनुभव ले और जाने सच्चे परमेश्वर को। यही नोटिस है जो हर किसी के पास पहुंचती है सुसमाचार के तहत। उस नोटिस का नाम है यीशु। ऐ दुनियावी लोगों, उसका अनुभव लो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। चक्कर देखो कि यहोवा कितना मीठा है। बड़ा ही खूबसूरत है वह खुदा, जिसका सरेआम इजहार करने वाला स्वयं के लिए, खुद के लिए जन्नत के द्वार खोल देता है। खुदावंद ईसा का सरेआम इजहार करना है। प्रभु यीशु का खुलेआम स्वीकार करना है। और जो प्रभु यीशु का खुलेआम स्वीकार करता है, वह स्वयं के लिए स्वर्ग के द्वार को खोलता है। यही सत्य का प्रत्यय है। इसे भली भांति याद रखना। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।